हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एकेडमिक क्लासेस के कक्षा 12 के केमिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर ठोस अवस्था में हम लोग इससे पीछे पढ़ चुके थे। दोष तक दोष की परिभाषा पढ़ चुके थे, दोष का वर्गीकरण पढ़ना था। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिस्टलों में दोष या अपूर्णता। हम जानते हैं कि क्रिस्टल का निर्माण उसके इकाई सेलों के बार बार पुनरावृत्ति होने से जो त्रिविम आकाश में जो व्यवस्था निर्माण होती है, उस व्यवस्था को ही हम बोलते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में दोष या अपूर्णता से क्या मतलब है? जब क्रिस्टल के जो इकाई अणु होते हैं या फिर इकाई सेल होता है, फिर इकाई जो उसका अवयव होता है, वो अपने आप को बार बार रिपीट करके यानी पुनरावृत्ति करके जब क्रिस्टल का निर्माण करता है, तब उसके किसी न किसी एक जालक बिंदु पर या किसी न किसी एक पंक्ति या स्तंभ में कोई न कोई परिवर्तन हो जाए, अर्थात वो अपने सामान्य अवस्था से विचलन उत्पन्न कर दे, तब उसको बोलते हैं क्रिस्टलों में दोष। क्रिस्टलों में दोष की परिभाषा क्या होगी कि जब किसी क्रिस्टल के इकाई ठोस या इकाई सेल अपने नियमित पुनरावृत्ति व्यवस्था में या पुनरावर्त व्यवस्था में अपनी सामान्य व्यवस्था से विचलन उत्पन्न कर देते हैं या विचलन में आ जाते हैं या अनियमितता प्रदर्शित करते हैं या अव्यवस्था प्रदर्शित करते हैं, तब इस प्रकार के जो अव्यवस्था होती है या इस प्रकार की अनियमितता जो होती है, उसको ही हम क्रिस्टल में दोष कहते हैं। अर्थात जो क्रिस्टल में दोष होता है, क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल बिंदुओं का जो सामान्य व्यवस्था है उससे विचलन उत्पन्न होना ही उसका दोष कहलाता है। तो जो क्रिस्टल में जो दोष होगा, उसके पहले हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट ये, ऐसा क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण या अवयवी ठोस नियमित व्यवस्था में बहुत ही लंबे दूरी तक त्रिविमीय आकाश में जो है व्यवस्थित रहते हैं, ऐसे क्रिस्टल ठोस को आदर्श क्रिस्टल ठोस कहते हैं। आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, अर्थात उसमें कोई दोष नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आदर्श क्रिस्टल ठोस प्राप्त करना मुश्किल है, नामुमकिन है, या ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई न कोई दोष जरूर उत्पन्न हो जाता है। तीसरी बात, जो भी ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण छोटे छोटे क्रिस्टल से होते हैं, जबकि क्रिस्टल का निर्माण उसके इकाई सेल से होते हैं। तो जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल में जो दोष होता है, अपूर्णता होता है, दो प्रकार की हो सकती है। पहला, आप जानते हैं कि वे बिंदु जहाँ पर क्रिस्टल के अणु या अवयव पाए जाते हैं, उसको हम क्रिस्टल बिंदु कहते हैं। तो किसी एक या एक से अधिक क्रिस्टल बिंदुओं में जो दोष उत्पन्न होगा या अवयवी कणों के कारण यानी एक बिंदु पर जो दोष उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं बिंदु दोष। और जब क्रिस्टल जालक के बिंदुओं के एक लाइन में यानी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ में जब परिवर्तन हो जाए या फिर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए या फिर विचलन उत्पन्न हो जाए, उसको हम बोलते हैं रेखीय दोष। अर्थात जो क्रिस्टलों में दोष होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मैं जो आपको बोले चला जा रहा हूँ, ये आप जो है अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए। बिंदु दोष और अगला है रेखीय दोष। देखिए, बिंदु दोष क्या होते हैं? क्रिस्टल जालक के आदर्श व्यवस्था। क्रिस्टल जालक के आदर्श व्यवस्था में इकाई सेल या जालक बिंदु में अनियमितता या अव्यवस्था ही बिंदु दोष कहलाती है। देखिए, जबकि रेखीय दोष क्या है? जालक बिंदुओं की किसी पंक्ति में विचलन, ये जो है रेखीय दोष कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात। बिंदु दोष क्रिस्टल जालक के आदर्श व्यवस्था में इकाई सेल या जालक बिंदु में अनियमितता यानी केवल एक बिंदु, एक या एक से अधिक बिंदुओं में अनियमितता यानी कि इकाई सेल में अनियमितता या बिंदु दोष कहलाती है। जबकि किसी एक बिंदुओं का जो पंक्ति है अथवा स्तंभ है, उसमें जब परिवर्तन हो जाए, उसमें जब अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, तब उसको रेखीय दोष कहते हैं। देखिए, बिंदु दोष दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टाइकियोमेट्रिक और एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। स्टाइकियोमेट्रिक क्या है? आप कक्षा 11 में पढ़ोगे, रस समीकरण मिति। रस समीकरण मितीय बिंदु दोष और एक होगा
अरस समीकरण मितीय दोष, अर्थात स्टाइकियोमेट्रिक और यहाँ पे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। जो रस समीकरण मिति दोष, अब रस समीकरण मिति क्या है? रस समीकरण मिति का अर्थ ये होता है कि उसके यानी क्रिस्टल जालक के कुल धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात है वो निश्चित रहना। जब वो निश्चित रहेगा अर्थात आपका रस समीकरण बना हुआ है, और अगर वो अनिश्चित हो गया यानी बदल गया तब आपका रस समीकरण नहीं बना हुआ है। तो रस समीकरण मिति को समझिए, जैसे मान लीजिए किसी क्रिस्टल जालक में 10 जो है प्लस आयन है, मान लीजिए कि Na प्लस 10 जो है प्लस आयन है और उसमें 10 जो है मान लीजिए माइनस आयन है, तो अभी दोष उत्पन्न नहीं हुआ है। इससे पहले आप देखिए धन आयन और ऋण आयन में 10 संबंध 10 का अनुपात यानी 1 संबंध 1 का अनुपात है। अगर दोष उत्पन्न हो जाए, दोष उत्पन्न हो जाने पर मान लीजिए इसमें से 2 ठो जो है Na प्लस गायब हो जा रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 Na प्लस, यहाँ से 2 Cl माइनस, तो 8 Cl माइनस बचेगा। अब ऐसी अवस्था में इसमें अनुपात 8 संबंध 8, देखिए फिर से 1 संबंध 1 आया कि नहीं, अर्थात विचलन से पहले अर्थात दोष से पहले और दोष के बाद दोनों अवस्थाओं में धनायन और ऋणायनों का अनुपात बराबर है, इसलिए इस तरह का दोष जो है रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। अर्थात हमको इस बात को ध्यान देना है कि इसमें जितने भी प्रकार हम पढ़ेंगे सब में आयनों यानी धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात होगा वो स्थिर रहना चाहिए। देखिए रस समीकरण मितीय जो दोष होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिक्तिका दोष, दूसरा होता है अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष, तीसरा होता है साटकी दोष और चौथा होता है फ्रैंकल दोष। देखिए रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, ये जो दोनों प्रकार के दोष होते हैं वे अनआयनित ठोसों अनआयनित क्रिस्टलों में प्रदर्शित होते हैं। ये अनआयनित क्रिस्टलों का गुण है, अनआयनित क्रिस्टल, और ये जो दोनों हैं वो आयनित क्रिस्टलों का गुण है, अर्थात ये आयनित क्रिस्टल इन प्रकार के दोषों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और देखिए अरस समीकरण मितीय दोष की बात करते हैं। अरस समीकरण मितीय दोष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु आधिक्य और दूसरा होता है धातु न्यूनता। अब धातु आधिक्य और धातु न्यूनता से क्या अर्थ है? धातु का अर्थ क्या होता है? धातु का अर्थ होता है, आप जानते हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि धातु का गुण क्या होता है। धातुओं का गुण जो होता है रसायन विज्ञान में धन आयन बनाना होता है, अर्थात जो भी धातुएं होती हैं वे धन आयन का निर्माण करती हैं। अर्थात जब धन आयन का निर्माण करेंगी तो धातु आधिक्य का अर्थ क्या हुआ? धन आयन का अधिकता हो जाना। यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? धन आयन आयन में कोई जो अधिकता और कमी नहीं आएगी, अनुपात बराबर रहेगा। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि धन आयन में आधिक्य हो जाना। धन आयन में अधिक्य हो जाने मतलब धातु आधिक्य, जब धन आयन की मात्रा ऋण आयन से अधिक हो जाएगी तब उस तरह के जो दोष होगा उस तरह के दोष को बोलेंगे धातु आधिक्य दोष, और वो अरस समीकरण मितीय दोष होगा। और धातु न्यूनता का मतलब जब धन आयनों में कमी अर्थात धातु में कमी, जब धन आयनों में कमी हो जाएगी तब उसको बोलते हैं धातु न्यूनता दोष। तो इसको आप 2 तरह से समझ सकते हैं। धातु आधिक्य का मतलब क्या हुआ? जब किसी क्रिस्टल ठोस में आप धातु आधिक्य दिखाना चाहते हैं तो धातु आधिक्य कब हो? जब इसमें धन आयनों की वृद्धि कर दिया जाए, यानी कि धन आयन आधिक्य, धन आयन आधिक्य और धातु आधिक्य। अब ये जो है ऋण आयन न्यूनता करके, ऋण आयन न्यूनता करके भी उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऋण आयन में न्यूनता कर देंगे तो धन आयन का मान अपने आप अधिक हो जाएगा, और अगर धन आयन में अधिक कर देंगे तो धन आयन अधिक हमको दिखाना है, धातु अधिक दिखाना है। लेकिन यह जो है धन आयन अधिक के कारण उत्पन्न होता है धातु अधिक। क्यों? क्योंकि धन आयन और किसी धातु का जब क्रिस्टल होता है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो धातु का पूरा एक आयन होता है, उस आयन में जो धन आवेश वाला धन आयनित यानी नाभिक होता है उसकी आकृति बहुत ही छोटी होती है, और जब वह छोटी होती है तब वह जो है इसमें अपने आप को अधिक
यानी कि ऋण आयनों के बीच में जो जगह है वहाँ पर धन आयन अपने आप को जो है बढ़ा सकते हैं, ले आ सकते हैं। तो इस तरह से, और ऋण आयन की न्यूनता आप जो है बाहर से ऋण आयन को बाहर निकाल के भी इसमें उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए धातु न्यूनता की बात करते हैं। धातु न्यूनता का मतलब धन आयन न्यूनता। धन आयन न्यूनता मतलब इसमें आप धन आयन की कमी करके यानी धन आयन न्यूनता करके भी ये उत्पन्न कर सकते हैं। और या फिर धातु न्यूनता कब होगा, जब आप ऋण आवेश की अधिकता कर दें, यानी कि ऋण आयन आधिक्य करके आप इसको उत्पन्न कर सकते हैं। ऋण आयन आधिक्य, ऋण आयन आधिक्य करके इसको उत्पन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनआयनित क्रिस्टलों में उत्पन्न रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, जो रस समीकरणीय मिति दोष है। रिक्तिका दोष, देखिए रिक्तिका दोष का मतलब क्या हुआ, जब अनआयनित क्रिस्टलों में किसी कारण से उसके जो कण हैं या अणु हैं अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और उनके स्थान पर खाली स्थान बच जाता है, जिसको रिक्तिका कहते हैं, तब इस प्रकार का जो बिंदु दोष होता है वह रिक्तिका दोष कहलाता है। अर्थात अणुओं के बीच में, अणुओं के जगह पर जो है खाली स्थान बच जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिक्तिका दोष होती है अनआयनित क्रिस्टलों में उसके कणों को उसके कण जब अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं तब उनके स्थान पर रिक्तिका बच जाती है। इस प्रकार के बिंदु दोष को ही हम रिक्तिका दोष कहते हैं। आइए समझते हैं रिक्तिका दोष। मान लीजिए कि ये बिंदु हैं जो हम जालक बिंदु या फिर अवयवी कण को प्रदर्शित कर रहे हैं। यह आदर्श व्यवस्था है। आदर्श व्यवस्था भी आपको मैंने बताया जब कोई दोष न हो, यह आदर्श व्यवस्था है। किसी कारण से अगर या ताप बढ़ जाने से, मान लीजिए एक यहाँ का जो कण छोड़ करके चला गया, एक कण यहाँ का छोड़, अब इसके जगह पे कुछ नहीं बचा, तो इसको हम इस तरह से रिक्तिका से प्रदर्शित करें। देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया, रिक्तिका आ गई। इस तरह के दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। रिक्तिका दोष में जो घनत्व होगा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ध्यान दीजिए, द्रव्यमान, पहले आयतन तो वही है, पहले इसमें ये जो अणु थे अब वो छोड़कर चले गए। जब अणु छोड़ करके चले गए तो उसके द्रव्यमान में कुछ न कुछ कमी आ जाएगी। तो द्रव्यमान में कमी का मतलब कि द्रव्यमान में कमी हो जाने से घनत्व में भी कमी हो जाएगी, क्योंकि द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान कम हुआ तो घनत्व भी कम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है रिक्तिका दोष। अब देखिए अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में क्या होगा कि अंतराकाशी दोष, अंतराकाश क्या है, क्रिस्टल में दो अवयवी कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको अंतराकाश कहते हैं। यानी उनके बीच के खाली स्थान में जब कोई बाह्य कण आकर के उपस्थित हो जाए, ध्यान दीजिएगा, इसमें से कण बाहर नहीं जाते हैं बल्कि इनके बीच में जो खाली स्थान है अर्थात अंतराकाशी कोश है, अंतराकाशी जो स्थान है वहाँ पर बाहर से अवयवी कण आकर के उपस्थित हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर भी एक आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंतराकाश यानी जगह होने के कारण बाहर से आकर के जब अवयवी कण उसमें चले आते हैं तब इस तरह का जो दोष होता है वो अंतराकाशी दोष कहलाता है। अंतराकाशी दोष में देखिए घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो जो द्रव्यमान होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अवयवी कणों की मात्रा बढ़ जा रही है, बाहर से अवयवी कण आ जा रहे हैं, बाहर से कण आ जा रहे हैं, इसके कारण द्रव्यमान बढ़ेगा। जब द्रव्यमान बढ़ेगा तब घनत्व भी बढ़ेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंतराकाशी दोष क्या है, जिसमें द्रव्यमान बढ़ जाता है, बाहर से अंतराकाश में जो अणु आ जाते हैं, कण आ जाते हैं। और रिक्तिका क्या है, जब आदर्श क्रिस्टल के कण उसको छोड़ करके बाहर चले जाते हैं उसमें द्रव्यमान में कमी हो जाती है। ठीक, अब इसके बाद देखिए साटकी दोष। जो साटकी दोष है, साटकी दोष को बताने वाले साटकी नाम के वैज्ञानिक थे और फ्रैंकल दोष को बताने वाले फ्रैंकल नाम के वैज्ञानिक थे। ये जो दोनों दोष है आयनित क्रिस्टलों में उत्पन्न होते हैं, यानी आयनों से बने हुए क्रिस्टल में उत्पन्न होते हैं। साटकी दोष को बोला जाता है कि यह आयनित ठोसों का रिक्तिका दोष है। अर्थात मान लीजिए कि कोई आयन A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस, फिर से A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस से मिल करके बना हुआ है। अब किसी कारण से यहाँ से A प्लस चला गया, यहाँ से B माइनस चला गया। देखिए आप ध्यान देंगे कि इसमें जितने धन आयन जाएंगे उतने ऋण आयन भी जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि इसके पास वाला ही जाए, क्योंकि आप रस समीकरण मिति को बना के रखेंगे तो यह रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात इस प्रकार के
इस प्रकार का बिंदु दोष जो आयनित क्रिस्टलों में उनके समान मात्रा में धनायनों और ऋणायनों को छोड़कर चले जाने के कारण उत्पन्न होता है, ऐसे दोष को हम साटकी दोष कहते हैं। साटकी दोष में इसके घनत्व में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब आयन छोड़कर चले जाएंगे तब द्रव्यमान में कमी हो जाएगी, अर्थात ऐसी स्थिति में घनत्व में कमी आ जाती है। और यह क्यों उत्पन्न होता है इसको भी ध्यान दीजिए। इसके उत्पन्न होने के दो कारण, पहला उच्च संकुलन क्षमता, उच्च संकुलन क्षमता, और दूसरा आयनों का समान आकार, आयनों का समान आकार। उच्च संकुलन क्षमता मतलब कि जब यहाँ पर आयन अपने चारों तरफ अधिक आयनों से जुड़े रहते हैं, और दूसरी बात कि जब सबका लगभग समान आकार होता है तब इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों? मान लीजिए कि एक जीप है, जीप में एक समान आकार के मोटे मोटे आदमी एक साथ बैठे हुए हैं, जीप में ब्रेक लगाया गया, ब्रेक लगने के कारण उसमें से अब उसके जो आदमी है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एकदम ठसाठस भरे हुए हैं, तो कोई ना कोई एक बाहर निकल जाएगा। यही कारण है कि जब यहाँ पे ताप वृद्धि करते हैं, कोई अन्य परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ से एक दो जो अणु या आयन अपने आप छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इसमें धन आयन ऋण आयन का अनुपात एक समान बना रहता है, उससे पहले भी और दोष के बाद भी। इसलिए यहाँ पर ये जो है बोला जाता है कि आयनित ठोसों का रिक्तिका दोष। अगला देखिए, अगला है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में क्या है कि इसको बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल का अंतराकाशी दोष। फ्रेंकल दोष जो उत्पन्न होता है ऐसे आयनित क्रिस्टल में, ऐसा दोष जिसमें इसके जो आयन हैं, क्रिस्टल के आयन अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, परंतु आयन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं, वो अपने क्रिस्टल में ही रहते, केवल स्थान को बदल देते हैं। अर्थात देखिए A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, A माइनस बी प्लस कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। A माइनस बी प्लस, A माइनस बी प्लस, इस तरह से। देखिए फ्रेंकल दोष तब उत्पन्न होता है जब आयनों का आकार असमान हो, यानी एक बड़ा आयन हो और एक छोटा आयन हो। देखिए यहाँ पे A माइनस बी प्लस किया है। ज़्यादातर जो छोटे आयन होते हैं वो बी पॉजिटिव वाले, क्योंकि वो जो है नाभिक से बने होते हैं, उनका आकार छोटा होता है। अगर किसी कारण से इसमें विचलन उत्पन्न हो, परिवर्तन उत्पन्न होने की स्थिति आती है, तो ये अपने स्थान को छोड़ करके इनके बीच में जो खाली स्थान है कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे एक जीप में बड़े लोग भी बैठे हैं, छोटे लोग भी बैठे हैं और ठसाठस भरे हुए हैं। अगर ब्रेक लिया जाता है तो जो बड़े लोग हैं आपस में ऐसे अटैच होंगे तो बीच में जो खाली स्थान है उसमें छोटे लोग आकर के एडजस्ट हो जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से फ्रेंकल दोष होता है जिसमें निम्न संकुलन क्षमता होती है, यानी कम आयन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उसमें एक बड़ा तो एक छोटा आयन होता है। अब यहाँ पर बाहर से कोई जो है आयन नहीं आ रहा है, इसी के आयन अपने जगह को छोड़ करके इसमें चले जा रहे हैं, अर्थात यहाँ पर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से आप देखें रस समीकरण मितीय दोष। अगली वीडियो में हम बताएंगे और रस समीकरण मितीय दोष। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और केमिस्ट्री से डरिए नहीं, केमिस्ट्री बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट।